वेलकम व्यूवर्स टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड और वर्क फ्रॉम होम जॉब की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ से जॉब वैकेंसी आई है। ये गवर्नमेंट सेक्टर से है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। जॉब लोकेशन आपका रहेगा हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली एंड बेस के ऑफिस जो कंट्री में है। तो इसमें जो वैकेंसी है इसमें आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और सबकी अलग अलग सैलरी और अलग अलग एज क्राइटेरिया है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो जो ग्रुप ए में है वैकेंसी वो है असिस्टेंट्स की, लेकिन यहाँ असिस्टेंट्स को भी डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। जैसे फर्स्ट है असिस्टेंट्स डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, सेकंड है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड थर्ड है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अलग अलग हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर एज की। तो एज जो रहेगी ए ग्रुप के लिए वो 35 ईयर्स रहेगी और इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एज का। अगर आप ओबीसी से हैं या फिर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वो हम सब आगे डिस्कस करते हैं। और इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट इनकी सैलरी है लेवल ए, जो ग्रुप ए है उसके लिए, तो सैलरी रहेगी 56,100 टू 1,77,500। और यही सेम तीनों असिस्टेंट्स में यही रहने वाली है सैलरी। तो इसमें सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है और इसमें जो एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है इस असिस्टेंट्स में तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और जो इसका टेस्ट, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें फिल कर सकते हैं। और जो टेस्ट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जो कंप्यूटर के थ्रू टेस्ट होता है वो उस तरह से होगा। और इन्होंने कुछ सिटीज़ दिए हैं जहाँ जहाँ सेंटर पड़ेंगे। एक चीज़ और इसमें है कि जो भी कॉलेज टेस्ट होगा ये एक तो टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना होगा आपको 50%। अगर आप क्वालिफाई करते हैं दैन आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसमें जो आपको दी गई है एज क्राइटेरिया वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है ग्रुप ए के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में, तो उसमें आपका चार्टर अकाउंट होना चाहिए या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो या सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस हो अकाउंटेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस यानी एमबीए किया हो फाइनेंस के साथ। इसके अलावा आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस जो आपके चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो या प्राइवेट से हो या किसी यूनियन टेरिटरी से कहीं से भी किया हुआ हो, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस सब में 5 साल का ही मांगा है इसमें ग्रुप ए की जो वैकेंसीज हैं उसमें। और इसमें हम देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग में एंड कंज्यूमर अफेयर्स में। तो इसमें आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग के साथ होना चाहिए, यानी एमबीए में आपने मार्केटिंग के साथ किया हुआ हो। और इसके अलावा मास्टर डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन में भी हो तो आपका चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास अगर ये इन दोनों में से नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होगा तो वह भी चल जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये तीनों दोनों असिस्टेंट्स की क्वालिफ़िकेशन है। और जो थर्ड वन है हिंदी का, तो हिंदी में आपको चाहिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ आपके पास हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रही हो तो जो आप इसके लिए क्वालिफाई एलिजिबल हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। और रही बात हमारे यहाँ पर डेट की, तो इसकी डेट आपकी ये 9 सितंबर को रिलीज़ हुई है नोटिफिकेशन और इसको लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 रहने वाली है। और रही बात इसमें टेस्ट की, जो आपका होगा टेस्ट उसमें आपका जो हमारा फर्स्ट वाला है ग्रुप ए का, तो उसमें जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है ये अच्छी बात है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो मेंशन किया हुआ है आपको बस यही पढ़ना है। जो 150 यानी 150 नंबर का आपका पेपर होगा और 120 मिनट्स मिलेंगे आपको करने के लिए। तो इसमें जो दे रखा है फर्स्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, सेकेंड है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड जो 40 नंबर्स का रहेगा और इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो आपका 20 नंबर का रहेगा। एंड जो जनरल इंटेलिजेंस
एंड रीजनिंग है वो भी 40 नंबर की है। इसके अलावा जो जो जिसमें जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी है तो उसको डोमेन नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, और जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है तो उसको डोमेन नॉलेज ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए, और जो मार्केटिंग में है तो उसको डोमेन नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, पब्लिक अफेयर्स वगैरह की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे यानी 50% आप नंबर ले आएंगे, इसमें क्वालिटेटिव एग्ज़ाम है यहाँ पर, तो ये आप जब इसको क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें जो एडमिट कार्ड वगैरह इशू होगा आपका वो हो जाएगा आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, और लेकिन अभी इन्होंने एक एग्जैक्ट डेट नहीं दी है, टेंटेटिव है कि वो नवंबर 2024 तक इसका एग्ज़ाम ले लेंगे। तो जब आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा और जो इसके लिंक है वो आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरे वैकेंसीज जो ग्रुप बी में और ग्रुप सी में आते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और एक स्टैंडर्ड जॉब है। अगर आप की क्वालिफ़िकेशन है ऐसी तो आप इसको फिल ज़रूर करें। सेकंड आप देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में जो है पर्सनल असिस्टेंट्स की है, एंड असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर की है, असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन की है। तो 3 पोस्ट यहाँ पे बी ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। इसमें आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ऊपर से ज़्यादा हैं, और यहाँ पे एज जो रहेगी वो रहेगी 30 ईयर्स, और इसके अलावा पे लेवल इसमें आपका रहेगा 35,400 टू 1,12,400। और इसमें अलग अलग जो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओबीसी और एससी वगैरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपको दिखाई गई है जो भी इसमें वैकेंसीज़ हैं। और जो ग्रुप बी की पोस्ट हैं इसमें पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर की और कंप्यूटर के एडिट डिज़ाइन की, तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज होना एसेंशियल है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो असिस्टेंट्स पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कैंडिडेट शुड बी द प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6, यानी कि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ साथ आपको इसमें शॉर्ट हैंड और इंग्लिश हिंदी कंप्राइजिंग डिक्टेशन वगैरह आनी चाहिए, और 100 वर्ड्स पर मिनट इसमें जो भी एप्लीकेंट है उसकी स्पीड होनी चाहिए कि वो 100 वर्ड्स पर मिनट में लिख ले। और फॉर 77 मिनट्स विच द कैंडिडेट शैल बी द रिक्वायर्ड टू द ट्रांसक्रिप्ट इन 45 मिनट्स इंग्लिश डिक्टेशन एंड इन द 60 मिनट्स हिंदी डिक्टेशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर में टाइपिंग की स्पीड वगैरह अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर में क्या है, तो उसमें बैचलर डिग्री है आपकी। अगर बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपको कंप्यूटर की वही प्रोफिशिएंसी और नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें आपको जो क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपका लिया जाएगा, जिसमें आपको क्लियर करना है। इसके बाद है असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, तो बैचलर डिग्री है इसमें भी साइंस में, और इसके साथ साथ आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटो कार्ड एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी, तो इसमें आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी 5 ईयर्स का मांगा है अगर आपके पास बैचलर डिग्री है साइंस में, यानी बीएससी अगर आपका। और इसके अलावा बैचलर डिग्री इन द साइंस विद द 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑटो कार्ड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, ये आप ये हो तो ये भी चल जाएगा। इसके अलावा इसमें है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑटो कार्ड एंड ड्राफ्टमैनशिप में एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन में। तो ये हम देखते हैं जो ग्रुप बी है इसमें भी अच्छे जो इनकी वो है पोस्ट, इसकी क्वालिफिकेशन हो जाती है ये, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम टेस्ट में क्या क्या रहेगा सिलेबस, तो इसका सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसमें आपका 150 नंबर्स का होगा और 150 नंबर्स, और वही आपके 120 मिनट दिए जाएंगे आपको करने के लिए। तो जनरल इसमें जो जो रहेगा 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका फिर सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा जो 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस 25 नंबर एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर। तो इस तरह 150 नंबर आपके बन जाते हैं। और इसके अलावा आपको 50% यहाँ भी वही क्राइटेरिया है कि आपको इसको क्वालिफाई करना है, देन आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। टेस्ट किया जाएगा प्रोफिशिएंसी और शॉर्ट हैंड का जो कंप्यूटर का बेस का वो भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट इनका जो टेस्ट है उसमें जो सिलेबस रहेगा वो ये है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 50 नंबर्स की, जनरल अवेयरनेस आएगी 25 की एंड इंग्लिश लैंग्वेज 25 की। इसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन है जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट्स है लैब के लिए हैं, तो उसमें टेक्निकल नॉलेज ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन मैकेनिकल केमिकल माइक्रोब्स की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा
और इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइपोग्राफी एंड ऑटो कार्ड प्रेस वर्क एंड ड्राफ्टमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे सीनियर टेक्नीशियन की है तो क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉमन सिलेबस ऑफ ITI एंड रिलेवेंट ट्रेड सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो आपका सिलेबस रहता है वो यहाँ पर आएगा। और जो टेक्नीशियन है उसमें है क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉमन सिलेबस ITI एंड रिलेवेंट ट्रेड एंड सेकेंडरी लेवल। तो इस तरह से 50-50 नंबर्स का आपका ये अपना सब्जेक्ट्स का रहेगा, तो इसको टोटल 150 हो जाता है और जो आपको 120 मिनट्स मिलेंगे इसको करने के लिए। और इसके में भी वही क्राइटेरिया होगा कि आप 50% आपको इसमें लाना मस्ट है, तभी आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। सिलेबस देखें तो जो स्टेनोग्राफर है उसका और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, उसका सिलेबस आपका सेम ही रहेगा जो असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर का है, पर्सनल असिस्टेंट का है, यानी कि जो ये वाला दे रखा है आपको मेंशन किया हुआ है यही रहेगा सिलेबस इसका भी, स्टेनोग्राफर का और पर्सनल असिस्टेंट्स का और सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स का। तो आप देख लीजिएगा ये सिलेबस इनका सेम है। बट जहाँ पे आप टेक्नीशियन और जो स्पेशल सब्जेक्ट की बात हो रही है ग्रुप सी में, तो इनका सिलेबस इनके साथ मर्ज रहेगा। जैसे कि ऊपर दे रखा है, आपने यहाँ पे देखा है टेक्निकल असिस्टेंट, लैबोरेटरी और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो उसमें यहाँ पे अपने अपने सब्जेक्ट के 50 नंबर्स का आपको कवर करना होगा। तो इस तरह से 150 मार्क्स बन जाएंगे। और डेट इनकी वही है अभी सबकी, आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को इसकी वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट में इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और 9 सितंबर टू 30 सितंबर 2024 और फॉर्म ऑनलाइन ही रहेगा और इसके अलावा कोई ऑनलाइन ही आपको फिल करना है। और एग्ज़ाम का जो मोड रहेगा वो भी आपका ऑनलाइन ही रहेगा। जो इनके सिटीज़ दे रखे हैं नीचे जहाँ पे इनके सेंटर्स रहेंगे, और इसमें एक बार आपने सेंटर चूज़ कर लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से अपना सिटी सेंटर चूज़ करिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे नीचे सेंटर और सिटीज़ के नाम दे रखे हैं, बिल्कुल 49 है टोटल, जिसमें आप अपना सिटी और अपने स्टेट चूज़ कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो आप अगर OBC ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और एक सर्विस मैन हैं आप और OBC वालों को 3 ईयर का मिल जाएगा। इसके अलावा PWD UR कैटेगरी बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो ST और SC वालों का 5 ईयर का रहेगा, OBC का 3 ईयर का। PWD UR EWS आएंगे 10 ईयर का, PWD OBC हैं प्लस आप तो 13 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD एंड SC ST हैं तो इसके साथ आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक्स सर्विस मैन है अगर आप, तो यहाँ पे इसमें आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन काफ़ी है। अगर आप अभी आप भर सकते हैं आराम से, इतनी तो एज अभी होगी भी नहीं किसी की। और एक अच्छी स्टैंडर्ड जॉब है, आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी पे आउट है इसका, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह का जॉब्स वैकेंसीज़ का अपडेट ऑनलाइन और ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब के मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।